प्रेमानंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। संस्कृत में एक नीति आती है जिसमें लिखा गया है, महाजनो येन गता स पंथाः। मैंने क्या कहा आपने ध्यान से सुना होगा। संस्कृत में एक कहावत आती है जिसमें लिखा गया है, महाजनो येन गता स पंथाः। महाजन जिस रास्ते से निकल जाते हैं वह रास्ता मार्ग बन जाता है। महाजन का मतलब है महान पुरुष, पुण्य पुरुष, शलाका पुरुष, तीर्थंकर पुरुष और उनका अनुकरण करने वाले महान पुण्यशाली साधक, आचार्य उपाध्याय साधु, अथवा और बाद में कहें तो सज्जन वृंद जिस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, जिस रास्ते पर निकल जाते हैं, वो रास्ता मार्ग बन जाता है। और यही परंपरा वर्षों से, हजारों वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से देखने में आ रही है। महापुरुषों ने जो किया, जिस तरफ वो आगे बढ़े, वो मार्ग हमारे लिए आज भी मिल रहा है, कल्याणकारी है। पंच परमेष्टियों में सिद्ध परमेष्टि तो दिखाई नहीं देते। अमूर्त अदृश्य सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, आवागमन बंद। अरहंत भगवंतों का विहार होता है, विहार होता है लेकिन आहार नहीं होता। विहार तो होता है लेकिन आहार नहीं होता। आचार्य उपाध्याय साधुओं के विहार भी होते हैं और आहार भी होते हैं। गुरुवर आचार्य श्री ऐसे ही आहार विहार करते हुए रास्तों से आगे बढ़ते जाते हैं। कभी रास्ते अच्छे मिलते हैं, कभी रास्ते प्रतिकूल भी मिल जाते हैं। एक बार विहार करते करते आचार्य श्री को इतना कठिन रास्ता मिल गया, लोग जरा थोड़ा सा अपने गांव की दूरी बताने में लगभग कम ही बताते हैं और मेन मार्ग मालूम चल जाता है कितना कितना है, तो शॉर्टकट ऐसे बताते हैं कि जो पता नहीं रहता है, महाराज बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ से। और वो रास्ते चलते हुए तो रहते नहीं हैं, उबड़ खाबड़ भी रहते हैं, कांटे कंकर भी पड़े रहते हैं। चलता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। विहार करते करते गर्मी का समय था, सुबह सुबह भी गर्मी रहती है, अनुकूलताएं कम रही होंगी, लंबा विहार हुआ होगा और शॉर्टकट बता करके उत्सुक भविकजनों ने ऐसा रास्ता पकड़ा दिया कि वो बहुत कठिन रास्ता रहा। पैरों में छाले वाले तो थे ही, हो गया। सभी को समझ में आ गया कि
रास्ता ठीक नहीं बताया, संग परेशान जैसा दिख रहा है, सब कंकर अंकर, सब बोल्डर गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं। फिर भी आचर्षी आ गए, गांव में नगर में प्रवेश हो गया। एक सुधी सुपरिचित चौधरी सुरेश चंद जी आचर्षी से बातचीत में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी बात करते थे, तो हंस करके कहने लगे, आचर्षी आज तो लोगों ने आपको गड़बड़ कर दिया, मुझे जानकारी ही नहीं मिली और इस रास्ते से कैसे ले आए ये लोग। तो आचर्षी भी अब वो विद्वान व्यक्ति है, अच्छे से बात कर रहा है, तो क्या कहें। तो आचर्षी कहने लगे, चौधरी जी ऐसा होता है परीक्षा में, कभी कभी कोई एक आध पेपर कठिन भी आ जाता है एक आध पेपर कठिन भी आ जाता है। अब पेपर कठिन आ गया तो देना तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। तो कहने का मतलब ये कि कभी कभी रास्ते भी ऐसे मिल जाते हैं, पार तो करना पड़ता है। और फिर हुआ ये कि आचर्षी के निकलने के बाद फिर लोगों का ख्याल भी गया, तो रास्ते ठीक ठाक करा दिए। तो अब जितने लोग भी आना जाना शुरू करते संग वगैरह, शॉर्टकट वही अच्छा रास्ता हो गया। मुझे लगा महाजना ये न गता सु पंथा महाजन निकल गए सो रास्ते ही बन गया। कभी कभी कठिन पेपर भी आ जाते हैं, हल तो करना पड़ता है। कितना सरल उत्तर दिया। चाहते तो खिन्नता व्यक्त कर सकते थे, चाहते तो और कुछ बोल भी सकते थे, तो बोलने वालों से बोल सकते थे, लेकिन अब एक विशिष्ट और विद्वान व्यक्ति बात कर रहा है तो उसे तो विद्वतापूर्ण बात ही करनी पड़ती है। आचर्षी के स्वभाव में भी है। सिलवानी से जो आचर्षी ने विहार किया, टड़ा एक ग्राम है, वहाँ पर आचर्षी का पहुँचना हुआ। ये सब सागर जिले में ही टड़ा ग्राम है। वहाँ की स्थिति ये है कि 2 मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, लगभग 100-125 घर की समाज होगी। किसान बहुल इलाका है, अच्छी संपन्नता भी है किसानों में। जैन परिवार अच्छे धार्मिक भाव रखते हैं। 24 निर्माण उन्होंने कराया और 24 की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी उनके यहाँ आकर के रखी रहीं। लेकिन पंच कल्याणक का योग नहीं बन पा रहा था। कई बार आचर्षी के पास आए, कई बार निवेदन किया, वो जमा नहीं सो जमा नहीं। और उसके नहीं जमने में कारण भी उनकी अपनी ही व्यवस्थाएं थीं, बाकी और कोई दूसरा कारण नहीं था। आर्थिक कोई असुविधा नहीं थी, बल्कि कुछ आर्थिक अति भी थी, और उसके अनुसार हम किसी से कम नहीं वाला मामला भी सब जगह अटक जाता है। ऐसे कुछ कारण रहे होंगे जिस कारण से संभवतया पंच कल्याणक नहीं हो पा रहा होगा। समाज चाहती तो थी, जगाती परिवार वगैरह वहाँ पर कहलाते हैं, वो भी काफ़ी हैं, नायक परिवार वगैरह भी, और भी समाज बंधु काफ़ी हैं। अब आंतरिक मामले क्या रही ये तो पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन बाहर के छोटे मोटे कारण समझ में आते हैं। 2-4 बार संघों का जाना हुआ, प्रवचन प्रेरणा भी मिली, लेकिन बराबर सेटअप नहीं हो पाया। बात टलती गई। मूर्तियाँ बड़ी बड़ी थीं और लगभग 18-20 साल तक प्रतिमा आने के बाद रखी रही। प्रतिमाओं की स्थिति भी ऐसी होने लगी कि अब भैया और क्या होगा। 1-2 प्रतिमाएं खराब भी हो गई, फिर बाद में चेंज वेंज हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ परिवर्तित हुई। इस बार आचर्षी का पहुंचना हुआ। आचर्षी ने
सामान्यतः सभी को आशीर्वाद भी दिया, समाज ने निवेदन किया। तो आचार्य सिंह का तैयारी हो तो करा देंगे, हमको क्या करना, करना तो तुमको है, हमारा प्रवास अल्प है, तैयारियां हो तो करा देंगे। और लोग पहले से मन बनाए बैठे थे कि अब चूकना ठीक नहीं है, और अब इस बार गुरुवर स्वयं आए हैं तो अब तो पंचकल्याण कराना ही कराना है। आचार्य सिंह ने एक दिन प्रवचन दिया। प्रवचन में भावनात्मक तरीके से आचार्य सिंह ने समाज को प्रेरित किया और कहा, भैया बुंदेलखंड के बहुत सारे गांव नगर हमने घूमे, लेकिन ये गांव हमें बड़ा अलग प्रकार का मिला। और अलग प्रकार का इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस गांव में, गांव के नाम में 2 अक्षर हैं। गांव के नाम में 2 अक्षर हैं, अक्षर बहुत कम हैं, 2 ही हैं, लेकिन दोनों अक्षर टेढ़े हैं। टेढ़े का मतलब टा उड़ा टा उड़ा टेढ़ा। अरे यार, ये बोले अलग ही प्रकार का गांव है, अक्षर तो 2 हैं लेकिन दोनों ही टेढ़े हैं। अब क्या करूं, टेढ़े टेढ़े अक्षर हैं, यहां के आदमी कैसे ये तो मुझे पता नहीं आदमी कैसे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन गांव के नाम में 2 अक्षर हैं और दोनों ही टेढ़े हैं। अब बताओ, स्वभाव से ही टेढ़े हैं। लेकिन एक बात जरूर है, यहां के पुराने लोग, बुजुर्ग लोग कुछ समझदार रहे होंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अक्षर तो टेढ़े, उनका भी ध्यान गया होगा, लेकिन इन अक्षरों को, टेढ़े टेढ़े अक्षरों को सीधा करने के लिए दोनों अक्षरों के सामने एक सीधा सीधा डंडा भी लगा दिया। टड़ा टड़ा आ का डंडा लग गया, टड़ा आ का डंडा लगा दिया। तो बोले पुराने लोग जो टेढ़े के सामने एक डंडा लगा करके गए हैं, ये डंडा बहुत ठीक है। मुझे ऐसा समझ में आता है, टेढ़े को सीधा करने के लिए डंडा लगाना जरूरी ही होता है। बड़े हास्य में किस तरीके से अर्थ निकाल करके गुरुवर ने सबके मन की ग्रंथियां, गांठें खोली और पूर्वजों का स्मरण कराते हुए कि तुम्हारी समाज के बुजुर्ग पुराने लोग कितने समर्पण भाव से इन मंदिरों को बना करके गए, जबकि आप सब पंच कल्याणक संपन्न कराना चाहते हो तो बिना सरलता और बिना समर्पण के संभव नहीं। लोगों की बात ख्याल में आई, और गुरुओं का सानिध्य ही ऐसा सानिध्य होता है जब मन की गांठें स्वयमेव अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती हैं और सबने मिलकर के बड़ी प्रभावना के साथ परिणामों की विशुद्धता से, निर्मलता से आचार्य श्री को निवेदन किया। और आचार्य श्री ने लास्ट फरवरी से लेके मार्च के फर्स्ट वीक में संभवतः ये पंच कल्याणक संपन्न कराया। 2000 समझ लीजिए 17 शुरू हो गया था और 2017 के सन का पहला पंच कल्याणक आचार्य श्री का टड़ा में संपन्न हुआ। ऐसे कार्यक्रमों के निमित्त से, प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा के निमित्त से, जहाँ पर प्रतिमाओं को हम प्रतिष्ठित करके भगवान बना देते हैं, तो प्रतिष्ठा करने वालों को भी उसी विधि में सम्मिलित करके एक नेक इंसान बनाने का संस्कार, एक अच्छे और सच्चे जैनी बनाने का संस्कार ऐसे ही आयोजनों में मिलता है। समाज बहुत लाभान्वित होती है। और फिर टड़ा से जो आचार्य श्री ने विहार किया, तो रास्ते तो अनेक होते हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आचार्य श्री चुनाव कर लेते हैं।
मार्च का महीना होते हुए भी थोड़ा मौसम और बारिश पानी को लेकर के प्रतिकूल हो रहा था। सर्द हवाएं थीं, बादलों का जोर हो रहा था और बीच में रिमझिम रिमझिम अब गुरु की जिनवानी बरस रही है तो प्रकृति से पानी भी बरस रहा है। यहाँ पानी बरसने से माटी नरम हो रही है और यहाँ गुरुवाणी जिनवानी बरसने से प्राणी भी नरम हो रहे हैं। नरमाई सब तरफ आ रही, लेकिन सर्दी का जोर भी पकड़ रहा। ऐसे मौसम में आचार्य ने विहार किया। विहार करते करते आचार्य श्री टड़ा के निकट ही ग्राम नन्नी देवरी में पधारे। नन्नी देवरी में पधारने का गुरुवर का ये चौथा अवसर था, चौथी बार। गांव में जितने जैन बंधु गुरुवर के प्रति भावना रखते हैं, उससे भी कई गुनी ज़्यादा भावना गांव के अजैन बंधु भी गुरुवर के प्रति रखते हैं। गांव में पहुंचने के बाद जितने भाव से गांव के लोग गुरुवर को रोकने का निवेदन करते हैं, उससे भी कई गुना भाव लेकर के अजैन बंधु गुरुवर को रोकने का भाव प्रकट करते हैं। और आचार्य श्री को उस इलाके में और उस ग्राम में अजैन बंधुओं का भी काफ़ी अच्छा परिचय हो गया। खास करके शिक्षक वर्ग वहाँ का जो स्कूलों में विद्यालयों में पढ़ाता है, शिक्षित होने के नाते गांव के लोगों को इकट्ठा करके विशेष प्रवचनों का निवेदन करना, मार्गदर्शन लेना। उन्हें ऐसा लगता नहीं कि ये जैन गुरु हैं, जैन मुनि, उन्हें तो ऐसा लगता है हम सबके गुरु हैं। और बड़ी आसानी से सरलता से आचार्य श्री मिल भी जाते। ग्रामीण भाग में आचार्य श्री मुक्त बिल्कुल सभी को लाभ देते हैं। शहरी भाग में व्यस्तताएं थोड़ी अलग रहती हैं। तो ऐसा करते हुए आचार्य श्री का मंगल प्रवेश हुआ। जैन समाज उत्सुक होकर के भाव भक्ति से लेने के लिए तो गई, अजैन बंधु भी। और वहाँ के वातावरण में तो ऐसा है कि अजैन बंधु जब लेने जाते हैं तो वो अपने हारमोनियम और ये और वो बजाते हुए वो रामधुन रामायण जैसे कुछ गाते गाते उनको तो ऐसा लगता हमारे रामचंद्र जी आए हुए हैं, रामचंद्र जी आए हुए हैं, ऐसा उन लोगों को लगता है। तो वो जो भी अपना गाएं, आचार्य श्री कभी कुछ मना नहीं करते। तो मैं क्या गाना, क्या बजाना, कैसी भक्ति करना, तुम्हारे गांव में तुम्हारे लिए अवसर है। जैन समाज भी सोचती है ये लोग उत्सुक हैं, चल दो आंग, हम तो अपना लाभ यहाँ भी ले लेंगे, अन्य गाँव में अन्य शहरों में भी जाके ले लेंगे। आचार्य श्री का लाभ तो हम लोग लेते ही रहते हैं, इनको कहाँ मिलता। और गांव में पहुंचने पर वो लोग भी कहते हैं सेठ जी ऐसा करो, आप लोग तो अपने मंदिर के पूजा पाठ और आप अपने तो महाराजों के चौके की व्यवस्था संभालो, बाकी बाहर का तो सब क्योंकि हमको तो बाहर का ही संभालना है, तो आप लोग अपने पूजा पाठ मंदिर के और चौकों की व्यवस्था देखो, हम लोगों को ये अवसर दो ताकि हम लोग अपना करें। और उनको खुशी होती, प्रसन्नता होती। आचार्य श्री जो भी बात बताते मद्य मधु मांस आदि त्याग के, शराब आदि त्याग के, तो वो लोग स्वीकार भी करते, सरलता से स्वीकार कर लेते। ऐसा फर्क गांव में देखा गया है, उपलब्धियां हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि अपने गुरुवर के निमित्त से ऐसे कार्य सहज होते हैं। अजैन बंधुओं में तो क्या बताएं, एक से एक हैं और जो आचार्य को अपना गुरु जैसा ही मानते हैं। चौरसिया परिवार में गोपाल चौरसिया, रवि चौरसिया आदि का परिवार बहुत निकट से आचार्य को जानता है। उनके पिता सुंदरलाल जी के समय से ही सभी लोग आचार्य के नाम को जानते हैं। ठाकुर लोगों का प्रवास भी उस तरफ बहुत है, तो वहाँ के सरपंच जगत सिंह ठाकुर साहब वो आदि भी वो कहते हैं ये तो गुरुवर हमारे हैं और हम लोगों को कहाँ मौका मिलता है, बाहर जाओ तो दूर रह के दर्शन करना पड़ते हैं, अपने गांव में तो हम
पास से ही करेंगे। ऐसा करके राम नारायण दुबे जी हैं, हरिशंकर जी हैं, विवेश पांडे करके एक युवा है, वो तो पूरा अभिषेक से लेकर के पूजा पाठ से लेकर के मतलब बहुत विचार रखता है और बचपन से ही संघ से जुड़ा हुआ है, आचार्य श्री के मतलब आशीर्वाद में भी रहता है। विवेश पांडे करके है। राजौरिया जी हैं, एक डॉक्टर पूर्णानंद जी सोनी करके हैं तो वो सोनी जी, लेकिन जैन कुल का, जैन धर्म का संस्कार उन्हें बचपन से मिला है। बाहर गांव बड़ी देवरी के थे, लेकिन पढ़ाई करके उन्होंने इस स्थान को अपने पेशे के लिए चुना। आज पूरा सब समाज को सहयोग रहता है और शुद्ध सात्विक अपना जीवन बिताते हैं। हिंदू होकर के भी जैन धर्म पर आस्था रखते हैं। ऐसे ये सभी लोग आचार्य श्री के पहुँचने पर अपने आप उत्सुक हो जाते हैं और समाज बंधुओं को तो उत्सुकता होती ही होती है। और जिस समय आचार्य श्री ने प्रवेश किया जैन समाज के घरों में, राजा राम जी हैं, अजित कुमार जी हैं, इनकी संयोजना में सभी लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक तरह से गृहस्थ जीवन के परिवारीजनों में प्रमुख हैं। और फिर सिंघई परिवार में जो सुभाव सागर जी महाराज जी के गृहस्थ जीवन का परिवार है, तो सिंघई फूलचंद जी का परिवार, सिंघई मोतीलाल जी का परिवार, परिवारीजनों में भी सिंघई भागचंद जी जैन पुराने मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर की व्यवस्थाएं देखते हैं और मोतीलाल जी के परिवार से भी सदस्य हैं। और परिवारीजन राजा राम जी, अजित कुमार जी के बड़े में सभी जन, एक शीतल चंद जी जैन करके हैं, बड़े चाचा जी थे, तो वो अभी सागर में अपने बच्चों के साथ रहते। सागर में बच्चे व्यापार धंधा पानी सर्विस करते हैं। वहाँ यूसी जैन करके वो प्रारंभ से ही सर्विस में निकले, तो खुरई में अभी आचार्य श्री विराजमान हैं। खुरई में उनका चौका चल रहा है, वहाँ पर हैं। महेंद्र कुमार जी सागर में रहते हैं और स्वयं सुरेंद्र कुमार जी बिलासपुर में सर्विस करते हैं। ये लोग तो सभी अपने तरीके से आते जाते धर्म लाभ लेते रहते हैं। आसपास से भी सभी लोग, और गांव में भी जैन बंधुओं में ज्ञानचंद जी का परिवार है, मुन्ना लाल जी का परिवार है, कमल कुमार जी का परिवार है, कोमल चंद, केवल चंद जी, सतभैया आदि परिवार हैं। ये सभी परिवारीजन आचार्य श्री के पहुँचने पर बहुत अच्छा धर्म लाभ लेते हैं। आर्यिका संघ भी पहुँचते हैं तो भी धर्म लाभ लेते हैं। और आचार्य श्री एक तरह से पूरे परिवारीजनों को बहुत अच्छे से जानते हैं और गांव में सभी को मार्गदर्शन देते हैं। समाज ने मिलकर के एक संत भवन भी तैयार कर लिया। पहले ऐसा प्रवास के लिए, संघ के लिए कुछ ऐसा अलग से स्थान नहीं था। स्कूल वगैरह में, पुत्रीशाला में या मिडिल स्कूल में रुकवाते थे, लेकिन समाज ने बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दे करके और भी साधर्मी बंधुओं का सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ है सभी तरफ से। तो उन्होंने एक अच्छा आचार्य विद्यासागर संत भवन भी तैयार कर लिया। लेकिन उस समय की स्थिति ये रही, जिस समय आचार्य श्री पहुँचे तो कंप्लीट भी नहीं हुआ था और सभी का भाव हुआ कि जब कंप्लीट होगा और उद्घाटन करेंगे तब आचार्य श्री पता नहीं कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे। और आचार्य श्री का आगमन हो ही गया है तो अनकम्प्लीट में ही आचार्य श्री का प्रवास कराओ। तो इतनी व्यवस्थाएं तो हो चुकी थी कि आचार्य श्री विराजमान हो सकते हैं। तो बस संघ के लिए मंगल प्रवेश करा के, मंदिर की वंदना करा के प्रवेश कराया और आचार्य श्री भी स्थान को देख करके प्रसन्न हुए। संघ ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भाई जहाँ से महाव्रती और आर्यिकाएँ जिस गांव से तैयार हुई हैं, निकली हैं, वहाँ पर भी संघ को आने जाने के लिए भवन होना अच्छी बात मानी जाती है और संघों को अनुकूलता बनती है। अब इस समय तो पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन उस समय आचार्य श्री जब 2017 में पहुँचे थे तो कंप्लीट होने की ओर था। आचार्य श्री ने पहले तो सभी ने पूजन वगैरह की, निवेदन किए, मांगलिक आशीर्वाद लिया। सर्दी का तो समय था, मौसम थोड़ा ठंडा था, तो आचार्य श्री को प्रवचन को निवेदन किया तो आचार्य श्री कहने लगे, हाँ प्रवचन तो होगा, लेकिन गांव का नाम नन्ही देवरी है ना, तो
तो प्रवचन भी नन्ना छोटा ही वाला होगा, बड़ा वाला नहीं होगा। हाँ, और सुबह सुबह का समय है, ऐसा हास्य में लोगों को बताते हुए अपना संबोधन दिया। जैन जैनेतर बंधु लाभान्वित हुए, आहारचर्या संपन्न हुई। विगत प्रवास में दोनों मुनिजनों के परिवारों में तो आचर्षि का आहार संपन्न हो चुका था। इस बार भी सभी की अपेक्षाएं थी, भावनाएं थी, चौके बहुत लगते, आसपास से भी लगा लेते, लेकिन बिलहरा से बहुत सारे श्रावक बंधु भावना लेकर के आए थे और बिलहरा को छोड़ करके आचर्षि को किसी दूसरी तरफ निकलना था। तो सोचा अब जहाँ जिस गांव में जाना नहीं है वहाँ गांव के भी लोग चौका लगा करके लगाने को आए हैं, तो उन्हें अवसर आचर्षि ने दिया। बाकी सभी का सभी घरों में आहार हुआ, प्रवास हुआ, आचर्षि का संबोधन, उपदेश, मार्गदर्शन हुआ और विहार हो गया। इस तरह से आचर्षि ग्राम नगरों में विहार करते हैं, यथायोग मार्गदर्शन देते हैं, जैन समाज को लाभ देते हैं, जैनेतर बंधुओं को भी अपनत्व भाव दे करके संस्कारित करते हैं। और आज इतनी सहजता हो गई, इतनी निकटता हो गई कि आचर्षि और मुनि संघ यदि अपरिचित गांवों में से भी निकल जाएं तो जैन जैनेतर पुरुष महिलाओं को कोई नयापन जैसा नहीं लगता। ऐसा लगता है ये तो कब से वर्षों से सुन रहे हैं ना, ये तो जैन समाज के महाराज जी हैं, आना जाना होता है, ऐसा है वैसा है। और गांव से त्यागी वृत्ति होने से अरे अपने गांव के भी माता जी है ना, बनी है ना उनके यहाँ, अपने गांव के भी वो फलाने के यहाँ से वो बेटा ऐसा बन गया महाराज, वो भी तो इसी संग में है। ऐसा करके एक बहुत अच्छा वातावरण इस समय सभी जगह बन रहा है। आचर्षि विहार करते हुए सागर महानगर में पहुँचे। अब महानगर में पहुँचे तो महानगर के हिसाब से तैयारियां होती हैं। महानगर का वातावरण ही अलग होता है, बड़े बड़े प्रयोजन होते हैं, बड़े बड़े समाज के सहयोग होते हैं। और उन सभी बड़े बड़े प्रयोजनों में सागर में भाग्योदय, और भाग्योदय में सहस्रकूट जिनालय, और भी विभिन्न कॉलोनियों में संयोजनाएं होती रहती हैं। आचर्षि का मार्गदर्शन मिलता रहता है। और इस तरह से सागर नगर में प्रवास देते हुए आचर्षि कुछ एक लक्ष्य को लेकर के वहाँ से विहार करते हैं। निकट के क्षेत्र बीनावार है, जाकर के वहाँ की स्थिति का आकलन करते हैं, विचार करते हैं, कितना क्या कार्य हो गया है। वहाँ पर भी एक बहुत अच्छे रूप में काम चल रहा है। वहाँ से विहार करते हुए आसपास के ग्राम नगरों से तारादेई भी एक ग्राम है, जहाँ के दो मुनि संग में निर्लोभ सागर जी और निर्दोष सागर जी और निर्लोभ सागर जी बने हुए हैं। सुयोग ब्रह्मचारी थे, संस्कृतविद हैं, आज संघ में अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। तारादेई होकर के, पाटन होकर के, जबलपुर के किनारे किनारे और जबलपुर में थोड़ा सा लाभ दे करके मंडला की ओर बढ़े। और मंडला में लोगों ने सोचा कि अब रुकेंगे, ये होगा वो होगा, और गर्मी का समय आ गया था, आने वाला था। विहार करते 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 जंगलों से होकर के, खतरनाक जंगलों से होकर के, जिन जंगलों में से कभी कोई मुनि संग निकले ही नहीं, ऐसे बालाघाट के जंगलों में से निकल करके और छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गए। मध्य प्रदेश छूट गया। और कहाँ पहुँच जाते हैं आचर्षि ग्रीष्म काल में? छत्तीसगढ़ में जाते ही सबसे प्रिय स्थान क्षेत्र के रूप में आचर्षि को लगता है, हाँ, चंद्रगिरी की पहाड़ी, डोंगरगढ़ स्थान। ग्रीष्म काल में पहुंच गए। बिहार और प्रवास लंबा तो हुआ, लेकिन जब अधिक कार्यक्रम संपन्न हो जाते हैं तो फिर आचर्षि को एक ऐसा क्षेत्र पकड़ लेते हैं जहाँ पर शांति और निराकुलता मिले, आवागमन थोड़ा सीमित हो,
हालांकि आचार्य श्री कितना भी सोचें कि आवागमन सीमित हो, लेकिन सीमित हो नहीं पाता है। लोग तो सभी पहुंच ही जाते हैं। ग्रीष्मकालीन प्रवास को देख करके छुट्टियां और जो भी उस समय का लाभ लेते हैं सभी लोग पहुंच जाते हैं। फिर भी निराकुलता से चर्या होती रहती है। कार्यक्रम वगैरह थोड़े कम हो जाते हैं तो स्वाध्याय साधना में समय निकलता है। गर्मी का वो प्रवास आचार्य श्री का चंद्रगिरी में हो रहा था। आचार्य श्री अपना प्रवास तो करते ही हैं, लेकिन समय समय पर संघों को भी विभिन्न ग्राम नगरों में विहार कराते रहते हैं और विभिन्न विभिन्न आयोजनों के माध्यम से समाज को लाभ देते रहते हैं। आचार्य श्री ने हम लोगों को बहुत लंबे लंबे विहार भी कराए। महाराष्ट्र के प्रवास में बहुत विहार हुए, कर्नाटक तक विहार हम लोगों के हुए। और कर्नाटक के बिहार में तो भाषा की असुविधा तो थी हम लोगों के साथ में, लेकिन आचार्य श्री ने जब हम लोगों के विहार कर्नाटक में कराए, श्रवण बेलगोला की यात्रा वंदना कराई, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के ब्रह्मचारियों को साथ रखा, ये कह करके कि हिंदी भाषी अकेले महाराजों का काम वहाँ नहीं जमेगा। कुछ महाराज और कुछ ब्रह्मचारी वगैरह जो कन्नड़ और मराठी जानते, उनका साथ रहेगा। तो 7 मुनि महाराजों का हम लोगों का एक साथ वहाँ पर विहार हुआ था और बहुत अच्छे से प्रभावना हुई थी। मेरे मन में बहुत भाव था कि बाहुबली के मस्तकाभिषेक में तो मैं ऐसे कभी उपस्थित रह नहीं पाया, कभी ऐसा मस्तकाभिषेक देखने का अवसर मिले। तो जनवरी के समय में मैं वहाँ था, 2010 की जनवरी थी। अभिषेक तो वहाँ कहाँ मिले, चरणाभिषेक रोज मिलता था देखने के लिए, वंदना खूब होती थी। संक्रांति के आसपास का समय था, 14 जनवरी के आसपास मौसम भी बनता है, थोड़ा थोड़ा बादल भी होने लगे। तो मैंने सोचा कि ये बादल बादल हो रहे हैं, एक आध दिन पानी गिर जाए तो अपने आप नेचुरल अभिषेक देखने को मिलेगा। हाँ, मिलेगा। और ऐसा हुआ भी, बारिश पानी थोड़ी थोड़ी आई और जैसे ही समाचार मिला कमरे में कि हाँ बारिश होना थोड़ी शुरू हो गई, और जहाँ मतलब हम लोग रुके हुए थे वहाँ से थोड़ा निकल करके जाओ आगे से तो थोड़ा पहाड़ी भाग दिखता है। तो सोचा, लेकिन वो बारिश फुर हो करके गई। अरे भाई योग बना, लेकिन फिर भी अभिषेक नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, भावना का अभिषेक तो देख ही लिया, चरणाभिषेक तो रोज हो गया, आदि खूब अच्छा ध्यान साधना स्वाध्याय किया। विहार करते करते जब गोमटेश्वर से विहार करके निकले, अन्य क्षेत्रों की वंदना करते हुए एक रात विश्राम कर रहे थे। तो लगभग 3 बजे और 4 बजे के बीच में, अब जो भावना अंदर भरी रहती वो तो भरी रहती है, तो 3-4 बजे के समय पर एकदम अपने आप बाहुबली भगवान दिखे और बारिश हो रही है और पूरा मस्तकाभिषेक। भले ही सपने में देखा, लेकिन जो भावना अंदर भरी थी वो 3 और 4 के बीच के समय में बिल्कुल स्पष्ट आज भी वो दृश्य हमको दिखाई देता। जो स्वप्न में देखा था वो दिखा मुझे, नींद खुल गई। जय गोमटेश, जय बाहुबली, साक्षात की जगह सपने में भी अभिषेक देखने मिला। अब साक्षात तो टीवी पर हर बार देख लो तो वो तो दिखता ही है, लेकिन मौसम प्रकृति का सहज बादलों के द्वारा अभिषेक मैंने खुद साक्षात सपने में देखा है। और बाहुबली पर बेलें लगी हैं, सांपों ने घर बनाए, ये तो अपन ने पढ़ा है। शायद ही किसी मुनि महाराज, किसी आचार्य महाराज, किसी श्रावक का ऐसा कोई योग कभी बना हो नहीं बना हो पता नहीं, पर मेरा तो योग बना। बाहुबली की वंदना करते समय बाहुबली की प्रतिमा की, यहाँ प्रतिमा छोटी मोटी थोड़ी है, बड़ी बड़ी बेलें हैं, ये है वो है और ऐसा वैसा। जिस समय वंदना में कर रहा था, वंदनाएं खूब की, डेली करता था वंदना, दोनों पहाड़ियों की वंदना करता था। सुबह इस तरफ जाता था, शाम को छोटी पहाड़ी पर जाता था। लगभग हम लोग 15 दिन रहे।
खूब आनंद से वंदनाएं की। तो एक दिन जब बाहुबली भगवान की वंदना कर रहा था, एक छोटा सा सांप बाहुबली की प्रतिमा के आसपास कहाँ से आया, और वो ऐसे सरंध्र के अंदर से ऐसा छिपा बैठा था, आराम से बैठा होगा। वंदना करते करते अंदर जाके पास से चरण छूने का भाव, थोड़ी देर खड़े होने का भाव हुआ, और जो मैं अंदर गया तो वो छोटा सा सांप निकल करके ऐसा ऐसा आगे बढ़ रहा था। मैंने कहा ये साक्षात बाहुबली का जो अपन पढ़ते हैं ना, सर्पादिक ने बिल बनाए थे, बेलें लगी थीं। अब वो कब लगी इतिहास की बात तो अपन ने देखी नहीं, देखी भी होगी किसी पर्याय में तो याद नहीं, लेकिन जो जो है घटित हुआ है वो अपन को देखने को मिला। और वो सहज रूप से, छोटा ही था, ऐसा करके ऐसा ऐसा निकल करके चला गया। और मैंने कहा कि सर्पादिक से घिरे हुए हैं और बेल लताएं, मृदम बेल लताएं आदि आदि। तो ये दृश्य भी यदि प्रतिमा के साथ अपन को देखने को मिले तो भी एक अविस्मरणीय पल होते हैं, क्षण होते हैं। इस तरीके से यात्राएं कराते हैं आचार्य। महाराष्ट्र में भी कई क्षेत्रों की यात्राएं आचार्य ने कराई, सभी जगह प्रवास हुए, चतुर्मास भी हुए। जालना चातुर्मास 2012 का हुआ था। उसके बाद में एलोरा एक क्षेत्र है औरंगाबाद के पास में, एलोरा गुरुकुल खुला हुआ है। शमंतभद्र महाराज के आशीर्वाद से गुरुकुल वहाँ पर खुला हुआ है। आर्यनंदी महाराज जी का योगदान उस गुरुकुल को भी बहुत था। तो उस गुरुकुल की वंदना करने को गए, मंदिर की वंदना की। पहाड़ पर पारसनाथ भगवान की प्रतिमा है, पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है। तो उस गुरुकुल में गए तो थे एक आध हफ्ते के लिए, उनके कार्यक्रम के निमित्त से उनका 50वां वर्ष मनाया जाना था। लेकिन वहाँ जाके वातावरण गुरुकुल का इतना अच्छा लगा और रुकने का मन ऐसा हुआ कि 3 महीने क्या कहलाता 3 महीने, चतुर्मास जैसा ही होता है, 3 माह तक वहाँ रुके रहे। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी शास्त्रों की, तो मैं तो दोपहर को लाइब्रेरी में चला जाता था, तो 2-2, 3-3 घंटे बाद ही निकलता था, क्योंकि सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। नए नए ग्रंथ देखो, रेफरेंस देखो, जो पढ़ना है पढ़ो। और सुबह शाम बच्चों के बीच में वहाँ के व्यवस्थापकों में डॉक्टर प्रेमचंद जी पाटनी हैं और दिनेश गंगवाल जी हैं, निर्मल ठोलिया जी सर हैं, शिक्षक वर्ग है। वहाँ के बच्चों को देख रेख करने के लिए, संभालने के लिए बाल ब्रह्मचारी महावीर भांगे अन्ना के नाम से जाने जाते हैं। महावीर बाल ब्रह्मचारी रहे, अभी भी हैं, वो भी देख रेख करते हैं। ऐसा करके बहुत अच्छा रोज़ वंदना करते, रोज़ पारसनाथ भगवान के अभिषेक शांति धारा होती। बच्चों को दुग्ध योजना प्रारंभ की, बच्चों को समय तक दूध नहीं मिलता था, हम लोगों ने प्रेरित किया नहीं, गुरुकुल के बच्चों को दूध मिलना चाहिए। और योजना में यात्री लोगों ने आकर के बड़ा सहकार दिया, छोटी सी गौशाला भी खुलवा दी, इत्यादि प्रकार से 3 महीने स्वाध्याय साधना में निकले। पारोला चतुर्मास हुआ, वहाँ से विहार करने के बाद में लंबी खानदेश की यात्रा हुई। सभी जगह नासिक गजपंथा भी गए, मांगी तुंगी की वंदना भी की। गजपंथा मांगी तुंगी क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है, प्रसिद्ध क्षेत्र है। मांगी तुंगी की तो चढ़ाई बड़ी कठिन है कि नहीं? हाँ, खड़ी चढ़ाई पड़ती है और हिम्मत से जाना पड़ता है। बीच बीच में आवश्यकता पड़ जाए तो रुकना भी पड़ता है, लेकिन है। और बंदरों का भी जरा वहाँ पर बहुत जोर रहता है। मांगी पहाड़ अलग है, तुंगी अलग है, ऐसे दोनों पहाड़ों की वंदना होती है। मांगी तुंगी के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है। राम हनु सुग्रीव सुडील गौ गवाक नील महानील कोड़ी 99 मुक्ति प्यान तुंगगिरी बंदोधरी ध्यान। कुंद कुंद स्वामी ने तुंगगिरी निबुदो जंती ऐसा करके लिखा ना, राम हनु सुग्गियो नाम का उल्लेख किया है। तो ऐसी मांगी तुंगी की वंदना संपन्न की, सिद्ध क्षेत्र की वंदना संपन्न की। क्षेत्र कमेटी, वहाँ की जो स्थानीय कमेटी है, उसने बहुत अच्छा सहयोग दिया। पारोला वालों का सहयोग था, और भी सभी लोग आसपास से थे। वंदना की, कुछ दिन का प्रवास किया, वहाँ से विहार किया।
गजपंथा की वंदना पहले हो चुकी थी। गजपंथा में बलभद्र आदि जो रहे उनका निर्वाण स्थल माना जाता है। ऐसे वंदनाएँ सभी करते हुए 2013 का भी चतुर्मास पारोला का निकल गया। 2014 के लिए फिर इस तरफ आए तो अमरावती है, यवतमाल है, इन सभी को समय दिया गया। यवतमाल में ग्रीष्म काल व्यतीत हो गया। यवतमाल में 2 मंदिर, एक आदिनाथ मंदिर पुराना है, महावीर मंदिर बाघापुर में नया बना हुआ है, वहाँ पर बड़ा परिसर है, वहाँ पर रुके, कमेटी ने रोका। और वहाँ से करवंड हैं, अनिल चानेकर हैं, और भी सभी कमेटी के बंधुओं ने अच्छा समय सहयोग दे करके धर्म प्रभावना कराई। ऐसा करते अब चतुर्मास का योग बन गया। अब चतुर्मास कहाँ हो, आचार्य को तो भले आचार्य ने उस इलाके में पूरा बिहार नहीं किया, पर नक्शा तो उनके ख्याल में बराबर है, एक एक गांव को याद रखते हैं, जानते हैं। और बहुत समय से वर्धा वाले चतुर्मास के लिए भाव बना रहे थे, योग नहीं बन रहा था। वर्धा अपने आप में जैन समाज के लिए तो महत्वपूर्ण स्थान है ही, बाकी राष्ट्रीय स्तर पर भी वर्धा महाराष्ट्र की अपनी पहचान है, क्योंकि महात्मा गांधी ने वहाँ बापू कुटीर, सेवाग्राम वगैरह बना करके बहुत बड़ा अपना समय बिताया। वहाँ रह करके उन्होंने अपना बहुत बड़ा संचालन किया। भूदान यज्ञ के प्रणेता विनोबा जी ने भी वर्धा के निकट ही पौनार में अपना आश्रम बनाया। दोनों का योगदान राष्ट्र के लिए बहुत है। साधना में भी उनका योगदान अपना रहा, मार्गदर्शन उनका रहा। इस हिसाब से भी लोगों का आना जाना बहुत है। जैन समाज का पौनार और सेवाग्राम से बहुत बड़ा संबंध है, जुड़ाव है। ऐसा करके चतुर्मास के नाम तो बहुत आ रहे थे, लेकिन जब ईश्वर चिट्ठी खुली ईश्वर चिट्ठी खुलती है, निवेदन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कहाँ का फाइनल होता है वो आचार्य को के ख्याल में रहता है। और वर्धा उस वर्ष 2014 का चातुर्मास वर्धा को मिला। वर्धा में बड़ी समाज है, और उस बड़ी समाज का नेतृत्व करने के लिए टीम कमेटी भी बहुत बड़ी है। वहाँ पर भी 2 मंदिर मुख्य हैं, पुराने हैं। दोनों मंदिरों में जगह उतनी पर्याप्त नहीं थी चतुर्मास के हिसाब से, तो अब फार्मूला क्या बनाया जाए। मंदिरों में रहेंगे तो आवागमन और कार्यक्रम वगैरह होने के लिए जगह नहीं है, तो दोनों मंदिरों में थोड़ा थोड़ा समय दे करके एक अनेकांत मंदिर करके है, उनकी बहुत बड़ी जगह समाज की, तो उसमें मंदिर तो था नहीं, लेकिन संस्थान था, जगह बहुत बड़ी थी, धर्मशाला जैसी थी। तो मन बना कि इसी में रुकें। लोग कहने लगे महाराज जी यहाँ पर कौन आएगा, मंदिरों में सभी लोग आएंगे, यहाँ तो ये अलग है, भवन है, जगह तो है, सेंटर में है पूरे शहर के। तो हमने कहा कि इसकी हमें चिंता नहीं है कि कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, हमारी चर्या के योग स्थान अच्छा होना चाहिए, और यदि कोई आए तो उनको बैठने उठने आदि और कार्यक्रमों को भी तो सुविधा होना चाहिए। पर बोले महाराज जी फिर क्या करें। हमने कहा फार्मूला बनेगा, फार्मूला बनाएंगे। तो फार्मूला बन गया। दोनों मंदिरों से हमने कहा प्रतिमाएं लाओ और अस्थाई जिनालय बना करके भगवान को विराजमान करो अस्थाई रूप से दोनों जिनालयों की प्रतिमा लाओ और अस्थाई रूप से यहाँ पर एक छोटा जिनालय स्थापित कर दो। जब ये फार्मूला बना तो लोगों को पसंद आ गया, और हमने कहा फिर कार्यक्रम प्रवचन तो होंगे ही होंगे। तो 4 महीने वो स्थान पूरा क्षेत्र जैसा लगा। संयोजना करने में बड़ी कमेटी बनी, लेकिन प्रमुख रूप से मुख्य भूमिका निभाने वालों में गोवर्धन जी पांड्या करके रहे और घनश्याम जी सावड़ करके रहे। मंदिर कमेटियों के अध्यक्ष रहे, और अनेकांत भवन के जो स्वयं में अरुण जी चौड़े करके हैं वो महामंत्री रहे। मूलचंद जी वड़जाते उसके संस्थापक हैं, वो भी रहे। सभी लोगों की संयोजना से विनोद ढोबड़े वगैरह ने बड़े उत्साह से सभी, तो ऐसा करके पूरा चातुर्मास आचार्य श्री के आशीर्वाद से बिना किसी असुविधा के, बल्कि बहुत बड़ी धर्म प्रभावना के साथ
संपन्न हुआ और वर्धावासियों ने स्थापना कराने से लेकर के संस्कार शिविर संपन्न करके और पावापुर की रचना करके निर्वाण कल्याणक महावीर का मनाकर पिछी परिवर्तन निष्ठापन विधान के साथ संपन्न करके बड़ी बड़ी प्रभावना के कार्यक्रम किए। 2 अक्टूबर को एक अहिंसा की रैली जैनेतर बंधुओं के साथ बहुत बड़ी निकाली और ऐसा करके शिविर की ओर हम लोगों का बिहार हुआ। शिविर एक छोटा गांव है, वहाँ पर भी नया मंदिर बनाया, पंचकल्याण की तैयारी, और ऐसा होकर के गिरनार यात्रा का लक्ष्य बना करके हम लोगों का बिहार हुआ। बिहार जंगली भागों से हुआ। खरगोन पंचकल्याणक मध्य प्रदेश का एक खरगोन है, वहाँ पंचकल्याणक की तैयारियाँ थीं। बहुत वर्षों से आचार्य श्री के लिए निवेदन था, आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला, हम लोग पहुँचे, उत्साह प्रभावना हुई। और वहाँ पर सबसे पहले हमने कहा पंचकल्याणक तो बाद में होगा, सार्वजनिक तौर पर प्रवचनमाला आयोजित करो। और 1 सप्ताह की प्रवचनमाला जागरण प्रवचनमाला के नाम से शुरू की। तो फ्री होकर के सभी ने, जैनों ने और अजैन बंधुओं ने, पत्रकारों ने आकर के लाभ लिया। पत्रकार वार्ता भी रखी। विनोद जी वहाँ पर जैन अध्यक्ष हैं। और महापात्रों में ठेकेदार परिवार एक है, अभी आपने देखा 2 दिन अजित जी रहे, खरगोन वाले, इंदौर में रहते हैं। तो सुनील जी ठेकेदार का परिवार है, सुनील है, अनिल है, अजित हैं, आदि आदि, और भी सभी झांझरी परिवार, बड़जात्या परिवार हैं, जैन बंधु भी हैं। सभी लोगों ने लाभ लिया और पंचकल्याणक को बहुत बड़े महोत्सव के रूप में संपन्न कराया। मंदिर का निर्माण हुआ था, प्रतिमाएं विराजमान हुई, पहले छोटा था फिर बड़ा मंदिर किया। ऐसे आचार्य श्री भी अपना आशीर्वाद देकर के जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, संघों को भिजा भिजा करके कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। कार्यक्रम संपन्न करके ऊन क्षेत्र की वंदना की। ऊन सिद्ध क्षेत्र है, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ भगवान की प्रतिमाएं खड़गासन पहाड़ी पर हैं। महावीर भगवान की मूल नायक प्रतिमा नीचे है और भी मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान हैं। सिद्ध क्षेत्र की भावना लोगों की ऐतिहासिक रूप में जुड़ी है, तो ऊन की भी वंदना करके और आसपास से सिद्धवरकूट की वंदना। सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट है, सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र ओंकारेश्वर नर्मदा नदी का किनारा, और नर्मदा नदी के किनारे सिद्धवरकूट का उल्लेख भी निर्वाण कांड आदि में मिलता है। तो वहाँ की वंदना करके, वहाँ को समय दे करके, और फिर आसपास के ग्राम नगरों से मालवा को कवर करते हुए सिद्ध क्षेत्र 52 गजा के लिए आगे बढ़े। और 52 गजा में तो 52 गजा और एक टिकट में 2 मजा, अभिषेक भी और 52 गजा की वंदना भी। ऐसा करके वहाँ भी 12 वर्ष में मस्तकाभिषेक होता है। बड़ी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। 52 गजा में भी हम लोगों ने प्रवास करके वंदना की। 52 गजा में इंद्रजीत और कुंभकर्ण आदि आदि को लेकर के निर्माण स्थली इंद्रजी कुंभकर्ण कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, प्रसिद्ध स्थान है। ऐसे 52 गजा की वंदना भी हम लोगों ने की और वंदना करके फिर आगे बढ़ने का क्रम बना। ये सारे संस्मरण इसलिए हैं कि आज 31 दिसंबर है, जैसे जा रहा है। अखबारों में वर्ष का लेखा जोखा भी है, स्मृतियों के रूप में आ जाता है। अपन को भी पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं, तो फिर कभी कभी संदर्भ जुड़ जाते हैं। गुरुवर आचार्य श्री अपने लक्ष्य को लेकर के विहार कराते हैं, अपने संघ के मुनि संघों को लेकर के विभिन्न प्रांतों में विहार कराते हैं, और फिर आरिका संघों को भी विहार कराते हैं। बागड़ भाग भी आपका एक ऐसा ही है जहाँ पर भले ही आचार्य श्री का आना नहीं हो पा रहा है, लेकिन संघ तो बराबर आपको मिलते ही रहते हैं। आपका पुण्य है, योग है, भावना है। संघ तो बाद में मिलना शुरू हुए हैं, बागड़ वाले तो आचार्य श्री के पास बहुत पहले से ही जाते रहे हैं, जा कर के लाभ लेते रहे हैं। तो आचार्य श्री भी सोचते हैं
जब बागड़ वाले बार बार अपने पास आ रहे हैं तो अपने संगों को भी राजस्थान के बागड़ प्रांत में भिजाना चाहिए। विहार होने से, स्वाध्याय होने से, कक्षाएं प्रवचन आदि होने से समाज को विशेष धर्म लाभ मिलता है। आचार्य श्री भी इस तरह से विहार करते हैं कि कभी कभी मौसम की प्रतिकूलताएं बनती हैं, कभी कभी रास्ते की प्रतिकूलताएं बनती हैं, कभी आहार की प्रतिकूलताएं बनती हैं। इसके बावजूद भी एक लक्ष्य को लेकर के आचार्य श्री बढ़ते जाते हैं। कभी कभी जंगली भागों से विहार करना पड़ता है, कभी कभी शहरों में से निकलना पड़ता है, पर इन दोनों में एक निर्ग्रंथ मुनि गुरु और आचार्य अपनी साधना में तत्पर रहते हुए कैसे विहार करते हैं, ये देखने से ही हमारे को ज्ञात होता है। आज के समय में सर्दी गर्मी के ऐसे वातावरणों में, जबकि गृहस्थों को अनेक संसाधनों के बावजूद भी प्रतिकूलताएं महसूस होती हैं, अनेक संसाधनों के बाद भी प्रतिकूलताएं महसूस होती हैं। आप विचार तो करो, इतने बड़े बड़े संघ कैसे सर्दी गर्मी आदि को सहन करते हुए फिर आचार्य श्री तो फिर साधना में और उत्कृष्टतम ही अपनी चर्या को बना करके रखते हैं। फिर भी उनका अपना जो भी व्यक्तित्व है आज हम सबके लिए इसलिए ही तो आदर्श बना हुआ है कि सहजता के साथ वो करते हैं। ऐसा कोई बहुत कि हम ऐसा कर रहे और वैसा कर रहे नहीं, वो जो करते हैं सहजता से करते हैं और सहजता से करते हुए भी आनंदित भी बहुत रहते हैं। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री की छत्र छाया में इतना विशाल संघ समूचे देश में विहार कर रहा है। बहुत सारे बहुतेरे प्रदेशों में विहार कर रहा है। स्वाध्याय आदि में कहीं कोई कमी नहीं रखते, स्वाध्याय बराबर चलते रहते हैं। 8 दिन को भी कहीं रुकेंगे तो अपने संघ का स्वाध्याय शुरू कर देंगे, और संघ का स्वाध्याय शुरू होता है तो लोग सोच लेते हैं कि अब तो आचार्य श्री रुकेंगे ही रुकेंगे क्योंकि स्वाध्याय शुरू हो गया। लेकिन जब विहार होता तो पता चलता है तो आचार्य श्री पूछते, आचार्य श्री आपने स्वाध्याय तो शुरू कर दिया था। अरे तो जितने दिन रुके थे उतने दिन का स्वाध्याय शुरू किया था ना, स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। इत्यादि प्रकार से समाज को लाभ देते हुए भी अपने आवश्यकों में कमी नहीं, अपनी चर्या में कमी नहीं, यही एक आचार्य श्री की सबसे बड़ी विशेषता है। 50 वर्ष मुनि दीक्षा के संपन्न हो चुके हैं, 51वां वर्ष शुरू है, प्रारंभ हो गया है। और जिस समय आचार्य श्री विहार करते हुए चंद्रगिरी डोंगरगढ़ पर विराजमान हुए तो वो सन 2017 का ही चल रहा था, और 17 से ही शुरुआत हुई थी, 18 में समापन हुआ। आषाढ़ शुक्ला पंचमी से आषाढ़ शुक्ला पंचमी 2017 से 2018 तैयारियां लोग बहुत कर रहे थे। गुरुवर ग्रीष्म काल में विराजमान हैं तो शुभारंभ चंद्रगिरी से ही करेंगे। तैयारियां बहुत की, लेकिन आचार्य श्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। अजमेर के राजेंद्र जी दनगसिया अपने बेटे अजय के साथ में बहुत बड़ा रथ बना करके ले गए आचार्य श्री के इस वर्ष पर, स्वर्णिम रथ। कितना सोने का पतरा लगाया, चांदी का बनाया, ये किया वो किया, ऐसा रथ वैसा रथ, ये स्मृति वो स्मृति, ये चित्र वो चित्र, सब उन्होंने अपनी कल्पनाएं भावनाएं उस रथ में लगाई। आचार्य श्री को क्या लेना देना। और वहां से लेकर के रथ को चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में ले आए। बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़ा भाव किया।
लोकार्पण यहीं पर कराएंगे, कराओ ना, क्या दिक्कत है, जिससे कराना हो करा लो, कोई आचार्य श्री को क्या लेना देना। लेकिन ग्रीष्म काल का समय बीतने के बाद मुख्य महत्व श्रुत पंचमी का, और श्रुत पंचमी के साथ साथ आचार्य श्री के आषाढ़ शुक्ला पंचमी दीक्षा दिवस का था। प्रतिभा स्थली की बहनों ने बहुत तैयारियों के साथ अपनी प्रस्तुतियां रखीं। उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह स्वयं अपने और सभी साथियों के साथ में वहाँ पर उपस्थित हुए, और भी अनेक जगह के जो भी राजनेता या प्रतिनिधि रहे वो भी अपने आते ही हैं, समाज सेवी भी आते रहते हैं, और आने वालों में और रहने वालों में विशेष अवसरों पर तो समझ लीजिए R.K. मार्बल, अशोक पाटनी जी तो फिर हैं ही अपने, वो तो पता लगाते ही रहते हैं आचार्य श्री कहाँ पर हैं और पहुँच जाते हैं। सुशीला जी पाटनी, अशोक पाटनी अपने रहते ही रहते हैं। प्रभात जी मुंबई, इंदु जी मुंबई अपने पहुँच ही जाती हैं, क्योंकि ये तो हमेशा से आचार्य श्री के निकट रहे ही हैं। कोयला वाले परिवारों में सभी भाई समय समय पर पहुंचते ही रहते हैं, चाहे उत्तम चंद जी हों, चाहे विनोद कुमार जी हों, चाहे प्रमोद कुमार जी हों, चाहे सतीश कुमार जी हों, चाहे प्रवीण कुमार जी हों, और चाहे और भी कोई भाई हों, सभी भाई पहुंचते रहते हैं। कोयला वाला परिवार भी पहुंचता रहता है। सूरत वालों में राजा भैया, कमलेश गांधी, आशीष भाई पहुंचते ही रहते हैं, लाभ लेते। उनके पिताजी ओम प्रकाश जी पहले जब थे तब वो हमेशा जाते रहते थे, अभी ये लोग जाते रहते हैं, और भी समाज बंधु खूब जाती रहती है। राजा भैया को तो आप सब जानते ही जानते हो। दिल्ली से पंकज अग्रवाल, पंकज हैं, अपने पहुंचते ही रहते हैं। और ये सभी और भी बहुत परिवार हैं जो बस पता ही लगाए रहते हैं कि आचार्य श्री कहाँ पहुँचे और हमको पहुँचना ही पहुँचना। महेंद्र जी पांड्या इंदौर से भी जाते रहते हैं, इंदौर से भी और बहुत सारे परिवार जाते रहते हैं, सभी जगह से आते जाते रहते हैं। अब कितनी चर्चा करें, कितने लोगों की चर्चा करें, हैं आचार्य श्री को इन सबसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दमोह है, विदिशा है, सागर है, यहाँ से सभी लोग जाते रहते हैं, पहुँचते रहते हैं। अच्छा है, पहुँचना भी चाहिए। और जब ये सभी पहुँचते हैं तो अपनी अपनी भावनाओं से तैयारियां भी करते हैं, ये भी करना, वो भी करना, ऐसा करना, वैसा करना। आप अपना करते रहो, आचार्य श्री को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आचार्य श्री केवल इसलिए उपस्थित हो जाते हैं कि इतने सारे लोग उपस्थित हुए हैं तो प्रवचन तो इनको दे ही दो। प्रयोजन केवल प्रवचन मार्गदर्शन का रहता है, आयोजन में कोई रुचि ही नहीं रहती। क्या तुमने तैयारियां की हैं? हाँ, आशीर्वाद बस, लेकिन बाकी कुछ नहीं। चंद्रगिरी में दीक्षा दिवस पर आचार्य श्री की उपस्थिति इसी प्रयोजन से हुई कि चलो ठीक है, सामूहिक संदेश। और जैन समाज तो ठीक है, जैनेतर बंधु भी आ जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आ जाते हैं, राजनेता, तो फिर उनको ध्यान में रख कर के समय देना जरूरी जैसा लगने लगता है। समाज को गौण भी कर सकते हैं, पर जैनेतर बंधु कुछ अच्छा मार्गदर्शन लेकर के जाएं तो उसका फ़ायदा भी होता है, समाज को फ़ायदा, धर्म को फ़ायदा, राष्ट्र हित में फ़ायदा होता है। तो आचार्य श्री ऐसा अपना समय देते हैं। और चंद्रगिरी में दीक्षा दिवस एक तरह से शुभारंभ के रूप में 50वें वर्ष होने पर शुभारंभ के रूप में बहुत अच्छे तरीके से मनाई गई। 49वां वर्ष पूरा होने को था, 50वें वर्ष की शुरुआत थी, पूरा एक बरस 50वां वर्ष था। ऐसा करके आचार्य श्री का संदेश अपने आप में बहुत अच्छा रहता है, संयम की प्रेरणा देते हैं, श्रावकों के लिए धर्मनिष्ठ होने की प्रेरणा देते हैं, त्यागी वृत्तियों को प्रोत्साहन देते हैं। और उस समय ये अनुमान था कि आचार्य श्री अपने दीक्षा दिवस पर मुनि दीक्षा दे सकते हैं, तो कम से कम 100-125 ब्रह्मचारी कितने ब्रह्मचारी? हाँ, वो तो जितने
सब अपने अपने श्रीफल लेकर के अपनी अपनी भावना से जाते हैं। त्यागी वृत्तियों की भावना नहीं होती, ऐसा नहीं, भावना होती ही है। गुरुवर की कृपा मिले, गुरुवर के कर कमलों से दीक्षा मिले, सब निवेदन करते, भाव भाते हैं। आचार्य श्री भी मना किसी को करते नहीं हैं और प्रोत्साहन भी देते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। अब दीक्षा के योग की बात जब जैसा बन जाए तो सहज रूप से आचार्य श्री करते हैं। इस तरह से भाव तो बहुत रखे गए ब्रह्मचारियों के द्वारा, लेकिन योग ऐसा कुछ बना नहीं। और आचार्य श्री ने यथा योग्य सभी को मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, प्रतीक्षा करो ऐसा कह दिया। गृहस्थों ने भी अपने अपने तरीके से नियम लिए, सभी ने संयम का दिवस समझ करके, संयम का महत्व समझ करके आचार्य श्री से जो भी जितने नियम ले सकते हैं, बहुत सारे गृहस्थ परिवार व्रती बने आदि आदि, ऐसा करके ये चंद्रगिरी का समय व्यतीत हो रहा था। और अब चतुर्मास होगा ही ऐसा अंदाज अनुमान, क्योंकि दीक्षा दिवस आ गया है, दीक्षा दिवस आ गया। अब बिहार कहाँ होगा, अब तो थोड़े से दिन बचे हैं, चतुर्दशी को तो स्थापना होती है। लेकिन किसी को अंदाज नहीं था कि आचार्य श्री उस दिन के बाद भी निकल सकते हैं। और हुआ ऐसा ही कि जैसे ही समाज का ये सब संपन्न हुआ और आचार्य श्री ने अगले ही दिन बिहार कर दिया, हलचल मच गई। ये क्या हो गया, मच गई तो मच गई, कहाँ जाएंगे ये कुछ पता नहीं। और विहार करते करते नागपुर के निकट अतिशय क्षेत्र रामटेक जी में जाकर के चातुर्मास स्थापित कर लिया। 2017 का चातुर्मास आचार्य श्री का रामटेक में हुआ। और फिर चातुर्मास जिस तरीके से होते हैं वो तो हुए ही हुए, लेकिन उसमें क्या क्या विशेष रहा इसकी चर्चा आपको आगे सुनने के लिए मिलेगी। समय आपका बराबर 1 घंटे का हो गया है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की